नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार डीएलआरएस वेरियस पोस्ट वैकेंसी, इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि अभी इसका क्वेश्चन लीक का मामला चल रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो उसके अंदर बीसीसी के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जहाँ सेंटर थे वो तो पूरी तरह से संलिप्त है ही, लेकिन बीसीसी के अंदर जो कर्मचारी हैं, उसके अंदर जो बड़े अधिकारी हैं, वो भी इस मामले में कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। रीज़न क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताऊंगा। इसके बाद अगर बात करूं तो एग्ज़ाम के बारे में बताया गया कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ, सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है। सवाल ये है कि अगर एक क्वेश्चन वायरल हुआ है तो जहाँ पे क्वेश्चन है वहाँ पे मोबाइल ले जाने वाला कौन, और मोबाइल ले गया तो आप ये बताइए कि ये एक क्वेश्चन प्रूफ दिया गया है, ये एक अनपढ़ भी समझ जाएगा कि ये जिस लड़के ने सेटिंग करवाया है उस लड़के को प्रूफ दिया गया है कि देखो तुम्हारा काम हो रहा है, तुम टेंशन मत लो, और हम ऐसे ही सेटिंग करते हैं और हम 100% एश्योरिटी के साथ सेटिंग करवाते हैं, ये उसको प्रूफ दिया गया है और ये अनपढ़ भी समझ जाएगा। लेकिन बीसीसी के अधिकारी हैं वो है कि इनको इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अब नहीं मानने के लिए तैयार है तो उनको जो कुछ सवाल हैं और जो खुद बीसीसी खुद पे अराइज कर रही है, जो जिस थाने की बात वो कर रहे हैं कि मैंने प्राथमिकी दर्ज करवाई है, वह थाना भी अब उन पर क्वेश्चन राइज कर रहा है। और ये अधिकारी पहले भी संदेह के घेरे में आ चुके हैं, आपको बता दूं। क्योंकि ये जो अधिकारी है, इस अधिकारी ने 1767 अमीन का वैकेंसी को क्लियर करवाया था, और उस वैकेंसी को क्लियर करवाने में इन्होंने जो फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो लोग प्रेजेंट हुए थे उनको छोड़कर 2-3 बार अलग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि संदेह के घेरे में आता है कि अलग से 2-3 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो एब्सेंट थे। कभी भी एब्सेंट वालों को मौका तब दिया जाता है जब फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप मतलब सीट खाली रह जाए तो एब्सेंट वालों को मौका दिया ताकि आप दोबारा आके उस सीट को फिल कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया था, 1767 अमीन की बात मैं कर रहा हूँ कि उनको मतलब जो फर्स्ट वाले का रिजल्ट नहीं दिया और सेकेंड थर्ड फोर्थ डीवी तक इन्होंने करवाया था, और इनको जो आवेदन लेके जाता था उन्हीं को हाँ आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वाले ये हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कहाँ से कैसे इनका जो भूमिका है वो खुद संदेह के घेरे में है, वो आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो दावा किया जा रहा है हिंदुस्तानी पेपर का ये है, जो स्क्रीनशॉट है इसमें आप देख सकते हैं कि ये बताया जा रहा है कि अमीन परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक नहीं। चलिए, यहाँ तक मैंने मान लिया, अब आगे देख लिया। बताया जाए कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा ने दावा किया है कि 16 अगस्त की हुई अमीन परीक्षा अमीन का पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये वही अधिकारी है ओएसडी अनिल कुमार। ओएसडी क्या होता है वो आपको पहले बता दें। ओएसडी होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जो कि किसी बहाली को क्लियर करवाने के लिए, किसी बहाली को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए उस विभाग, जिस विभाग की वो बहाली होती है, उस विभाग के द्वारा एक अधिकारी अपॉइंट किया जाता है संबंधित एजेंसी के पास। जैसे कि एजेंसी आपका हो गया बीसीसी के द्वारा पास इनको अपॉइंट किया गया कि आप इसके देखरेख में, अपनी देखरेख में इस बहाली को क्लियर करवाएं। अब इनका जो बेतुका बयान है वो देख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए कि उस दिन की परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बुधवार को बड़ी पहाड़ी स्थित KSM परीक्षा केंद्र से सिर्फ एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर किसी ने उसे वायरल कर दिया गया। देखिए, एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर अगर वायरल किया दिया गया तो ये बहुत बड़े अधिकारी हैं, मान के चलिए ये IAS लेवल के होंगे, मुझे तो लगता है, या फिर BPSC तो ज़रूर क्लियर किए होंगे। इनको ये समझना चाहिए कि जब भी कभी स्क्रीनशॉट लिया जाता है तो उसमें फिजिकल जो एक्सटर्नल डिवाइस होता है, एक्सटर्नल डिवाइस में कीबोर्ड आता है। ठीक है, कीबोर्ड का फ़ोटो कैसे आएगा, इनको ये बात बताना चाहिए। अगर ये इन्होंने BPSC या फिर UPSC सही से क्लियर किया हो तो जो फिजिकल एक्सटर्नल डिवाइस होता है, जो हम लोग जानते हैं कि कीबोर्ड फिजिकल एक्सटर्नल डिवाइस में ही आता है, कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, या फिर और भी चीज़ें हों, सॉफ्टवेयर का जो आपका होता है वो आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो फिजिकल एक्सटर्नल डिवाइस होता है उसका स्क्रीनशॉट में कैसे आता है वो उनको समझाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये अलग से मोबाइल से लिया गया है और लैपटॉप पे लिया गया है, तो स्क्रीनशॉट लेना वो हम लोग को नहीं समझा, ज़िंदगी हम लोग का स्क्रीनशॉट लेने में ही बीत गया है। ठीक है,
परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:15 बजे तक थी। परीक्षा समाप्ति होने के बाद एक अभ्यर्थी ने 2 से 2:30 बजे के बीच परिषद कार्यालय में आकर इसकी सूचना दी। इसकी जांच की जा रही है। ठीक है। उन्होंने बताया कि संबंधित व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो उसे इतना ही बताया कि पेपर लीक है। मतलब जो एग्ज़ाम लीक की खबर देने बीसीसी में गया था, बीसीसी के पास देने गया था जो भी लड़का, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने इतना ही बताया कि पेपर लीक है, जबकि वह सिर्फ एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट दिखा रहा था। तो भाई आपको कितना दिखा है? एक लड़का अपना जांच करवाने के लिए जा रहा है, जांच करना आपका काम है। वो लड़का आपको पूरा खोज के वही दे तो आप किस लिए हैं? वो लड़का, उस लड़के के पास कोई एजेंसी नहीं है जांच करने वाली, जो एजेंसी लेकर उसको जहाँ से क्वेश्चन आया है, अगर आप बताइए कि 11:18 पर 10 से 12:15 के बीच एग्ज़ाम है और 11:18 पर आपके पास क्वेश्चन आया है, और वो भी तब जब वो टेलीग्राम में आया है। इससे पहले मान के चलिए वो 10 से 11 के बीच में ही पूरा क्वेश्चन वायरल थी, मतलब व्हाट्सएप से इधर उधर हो रही थी। टेलीग्राम में गलती से जिसने भी डाला वो 11:18 पर डाला। चलिए, जबकि वह एक प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट दिखा रहा था। जब उससे लिखित में शिकायत मांगी गई तो उसने देने से मना कर दिया। अब इनसे ये सवाल है कि उन्होंने जो लिखित में शिकायत मांगने पर उसने देने से मना कर दिया, तो अब इनको, अनिल सिन्हा को, इसमें भी जवाब देना चाहिए कि ऐसा कौन सा स्टूडेंट हो, एक नॉर्मल स्टूडेंट, जिससे आप जो क्रॉस क्वेश्चन बार बार कीजिएगा, वो आपकी बहाली को क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर बनाने के लिए जा रहा है, और आप उससे क्वेश्चन बार बार कीजिएगा तो आपको लिखित शिकायत, जिसमें कि आप उसका रोल नंबर मांगिएगा, तो उसको तो खुद डर होगा कि ऐसा तो नहीं मेरा ख़राब कर देगा रिजल्ट, वो आपको देने जाएगा। भाई साहब, एक स्टूडेंट की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, उसकी अपनी एक सोच होती है, वो उससे आगे नहीं बढ़ पाता, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि उन स्टूडेंट में ये भी डर होता है कि कहीं मैं शिकायत करने गया तो मेरा ही कुछ गलत ना कर दे। आप अधिकारियों से, एक स्टूडेंट डरते हैं लाठी के अलावा अपनी रैंकिंग गिराने से भी। वहीं कुछ देर बाद परिषद की वेबसाइट पर वही प्रश्न आया। इसमें वायरल की बात कही गई। उन्होंने बताया कि किसी ने लैपटॉप या अन्य माध्यम से उक्त प्रश्न पत्र डाउनलोड कर वायरल कर दिया। लैपटॉप से क्या वो डाउनलोडेड था, ये भी आपको क्वेश्चन देना था। डाउनलोडेड था या एक एक्सटर्नल डिवाइस से, जैसे मोबाइल से फ़ोटो लिया गया था, ये उनको बताना पड़ेगा। और वो भी फ़ोटो किसने लिया है वो आपको मैं बता दूँ, जो लड़का लैपटॉप पे बैठा है वही लिया है, क्योंकि कीबोर्ड का भी हाफ पोर्शन का क्वेश्चन आ रहा है, ज़्यादा दूर से फ़ोटो नहीं लिया गया है। चलिए, आयोग इसकी निष्पक्ष जांच कराएगा। इसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। इसकी प्राथमिकी अगमकुआं थाना में दर्ज कर दी गई है। 4 अगस्त से 16 अगस्त तक लगातार अमीन भर्ती परीक्षा आयोजित की गई परीक्षा ऑनलाइन हुई है। चलिए, ये हो गया आपका। तो इसमें कितने क्वेश्चन अराइज हुए आप सोच लीजिए कि इस अधिकारी को ये नहीं पता कि स्क्रीनशॉट और अलग से क्वेश्चन फ़ोटो लेने में क्या फ़र्क होता है। इस अधिकारी को ये नहीं पता कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो पढ़ता है उसको अगर आप धमकाइएगा कि बताओ कहाँ से आए तुम्हारे पास ये क्वेश्चन, तो वो डरेगा ही। आपके जैसा अधिकारी वो नहीं है। चलिए, अब जो इन बातों की पुष्टि के अलावा जो खेल किया गया वो आपको बताते हैं। अब ये जो है जागरण संघ का मतलब होता है जागरण समाचार, मतलब दैनिक जागरण। दैनिक जागरण आप लोग जानते हैं कि बिहार का एक बहुत बड़ा न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से देखिए क्या है, इन्होंने क्या क्या है वो देख लीजिए। यहाँ यह है कि प्रश्न पत्र लीक की प्राथमिकी को लेकर 2 थानों के बीच रार। अब देख लीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भी अनिल कुमार सिन्हा का ही संलिप्तता है। अब देख लीजिए, सबसे यहाँ देखिए कि परीक्षा संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बीसीसी की ओर से आयोजित अमीन परीक्षा का प्रश्न पत्र इंटरनेट पर प्रसारित होने के मामले में 2 थानों के बीच रार छिड़ गई है। हवाई अड्डा थाना प्रभारी, मतलब परसों जो बयान आया था अनिल कुमार सिन्हा की तरफ से, वो ये था कि हमने हवाई अड्डा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाया है। आज का जो न्यूज़ है उसके मुताबिक अगमकुआं थाने में हमने प्राथमिकी दर्ज करवाया है। और जो पेपर का है उसके माध्यम से आप देखिए कि इंटरनेट पर प्रसारित होने के मामले में 2 थानों को रार छिड़ गई है। हवाई अड्डा थाना प्रभारी विनोद पीटर का कहना है कि यहाँ प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, घटनास्थल अगमकुआं थाना क्षेत्र में है, वहाँ से आवेदन को अग्रसारित कर दिया गया है। वहीं अगमकुआं थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि उन्हें भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। मतलब देख लीजिए, हवाई अड्डा थाना बोल रहा है कि मेरे पास कोई नहीं है,
और अगर हमको थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार बोलना है कि मेरे पास भी कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है और मेरे पास भी कोई शिकायत नहीं आई है, परिषद की ओर से जारी अधिकृत प्रेस विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि मामले की प्राथमिकी कहाँ दर्ज करवाई गई है। परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी विज्ञप्ति में सिर्फ इतना क्या है कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो भाई अभी तक ये पता नहीं है कि किस थाने में दर्ज करवाई गई है। ये थाना बोला कि मेरे पास नहीं, वो थाना बोला मेरे पास नहीं है, तो एक दूसरे में इन्होंने थाने के बीच भी लड़ाई करवाने का काम किया है। ये सोचने वाली बात है कि अब किस लेवल के अधिकारी हैं, और इसमें आपकी भी भूमिका ऐसे में संदेह के घेरे में आ जाती है कि आप भी क्या इसमें चाहते हैं। फिलहाल अगर आपको मेरी बातें सहमत लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर मेरी बातों से सहमत हैं। अगर अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा कि क्या जो मैंने क्वेश्चंस अराइज़ किए हैं क्या वो क्वेश्चन बनते हैं या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।